बॉलर जावेद लंबे कद के दोनों, इनके पास जितने भी बॉल असलम जी लंबे लंबे कद के हैं। जावेद, दीपक, कृष्णा अभी तक सभी लंबे कद के गेंदबाज हैं। आप शायद शोल्डर का इस्तेमाल करके बॉलर जावेद तो मैं कह रहा था असलम जी क्योंकि जितने भी बॉलर हैं सभी लंबे कद के हैं और इस चीज का फायदा उठाया शायद। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितने भी बॉलर हैं लंबे कद के हैं, तो ये बाउंसर मारने में काफी माहिर होते हैं। ऐसे गेंदबाज जो लंबे कद के खिलाड़ी जो होते हैं वो बाउंसर अधिक मारते हैं, और जिससे क्या होता है कि बल्लेबाज थोड़ा सा खेलने में वो असहज व्यतीत करते हैं। जी बिल्कुल असलम जी, और शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं लंबे कद के बॉलर। तो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज विक्की सिंह बिल्कुल स्टांस लेता हुआ अपना दो खिलाड़ी जो बाहर रखे हैं सर्कल के बाहर, जो मैच की पावर प्ले चल रहा है उसमें लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में भेज रहे जावेद ने। ये मुकाबला बिल्कुल सुपर 8, जो भी जीतेगी टीम वो सुपर 8 खेलेगी, माफ कीजिएगा सेमीफाइनल खेलेगी। और पहला ही बॉल वहां पे रिवर्स खेलना चाहते थे, काफी शानदार गेंदबाजी, वाइट का मांग कर रहे हैं वहां पे अंपायर से, लेकिन अंपायर नीचे बल्लेबाज वाइट मांग रहे थे और फिर से अपना स्टांस लेता हुआ बल्लेबाज अगली बॉल जावेद सरफराज को क्रॉस करते हुए और खेल दिया बहुत ही शानदार तरीके से, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल दंडाते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रन और अपना खाता खोलते हुए टीम का और अपना भी विक्की सिंह पहला ओवर प्रगति पे जावेद के द्वारा। असलम जी जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, पहला बॉल यहाँ पर डॉट करवाया, दूसरे बॉल में चौका जड़ा बल्लेबाज ने, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोनों तरफ से खेल देखने को मिल रहा है। इस बीच ये गेंद और खेल दिया है, लेकिन वहां पर काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण कृष्णा के द्वारा निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन बचाए, 4 रन बचाए। इसके पीछे कोई फील्डर नहीं थे, अगर कहीं ये बॉल छिड़कती तो मुश्किल, जाहिर सी बात है कि ये चौका लग सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण का नजारा पेश किया कैप्टन कृष्णा ने। तो एक अच्छा यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है जाफर जी। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिल रही है इस ऐतिहासिक ग्राउंड में, बिल्कुल मानो एक त्योहार सा लग रहा है इस, और खेलना चाहते हैं यॉर्कलैंड की बॉल, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन उतने ही चालाक गेंदबाज, उनके मनसे पे पानी फेर दिया वहां पे जावेद ने। बल्लेबाज काफी लंबे लंबे हिट लगाना चाह रहे थे, ये मनसा बना के आए हैं, पहले ही ओवर से पहले ही बॉल से हिट करना शुरू किए, रिवर्स खेलना शुरू किए। ये क्रिकेट फटाफट क्रिकेट चलता हुआ, बॉल जाके थाई पे टकराई और रन लेने से रोका नॉन स्ट्राइकर ने। तो अभी भी राजा के सिक्सर का स्ट्राइक पे आना बाकी, जावेद पहला ओवर करते हुए 5 बॉल फेंक चुके अभी तक और स्कोर 4 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है। बस एक चौका जो लगा था उसके बाद काफी सदी हुई गेंदबाजी वहां पे जावेद के द्वारा, मानो एक अंकुश लगा दिए रन पे, और क्या शानदार वहां पे गेंदबाजी सिंगल से, और खराब फील्डिंग, 2 रन लेने का चांस, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को रोका, रन लेने से 5 रन बिना किसी नुकसान का गुमगी की टीम अच्छी
अच्छी गेंदबाजी वहां कहा जा सकता है। अगर इस 8 ओवर के मैचों में अगर 5 रन 6 रन आप देते हैं तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है असलम जी। जी बिल्कुल, अगर 8 ओवर के खेल में अगर कोई भी बॉलर 5 रन 4 रन खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ जाफर जी कि ये जो गुमगी की ओर से जो 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूपी से चल करके आए हैं और वो अपना अभी जैसे कि आपने इससे पहले जो मैच जो आपने देखा होगा कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था आजाद खान ने और अपनी टीम को जीत दिलाए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो दर्शक जो है वो दूर दूर के खिलाड़ी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल करके इस ग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं तो उसे खेलने उसका खेल देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं यहाँ के दर्शक। और इसी कारण यहाँ जो इस ग्राउंड में जो ऑडियंस की जो संख्या जो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इसी कारण से कि हम दूर दराज के क्रिकेटरों को, ऐसे घरेलू क्रिकेटरों को तो हमेशा देखते हैं, दूर दराज से जो क्रिकेटर आते हैं उनकी प्रतिभा को, उनके खेल को जब देखते हैं तो उन्हें एक नई जोश भर आती है और एक नया खेल नए तरीके से सीखने को मिलता है। जाफर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब दूर दराज से खेलने आते हैं, मैं सभी यूपी के जितने भी अदर स्टेट से या दूर से आए हुए जितने भी खिलाड़ियों को सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं MBYC चैंपियन ट्रॉफी की तरफ से। अगली बॉल दीपक और खेल दिया वहां पे अपनी दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल में काफी समय था और वहां पे विक्की सिंह ने खेल दिया ऑफ की दिशा में बॉल दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा होता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान का परवीन 11 गुमगी की टीम। और मैं बात कर रहा था कि जितने भी अदर स्टेट से जो प्लेयर आए हैं अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तभी वो यहाँ तक इस सरजमी तक पहुंचे हैं। इतने क्रिकेट ही एक ऐसा माध्यम है, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। आप बाहर इंसान जाता काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कमबैक, जब आप बाहर आपको जाना होता, किसी काम से जाते हैं या लोग पैसा कमाने जाते हैं, तभी जान पहचान होती है। लेकिन एक माध्यम देखिए, क्रिकेट या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का एक माध्यम बन गया है कि एक दूसरे से लगाव हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ाव को रखता है। आप अगर अच्छे खेलेंगे तो आपको भी यूपी बुलाया जाएगा। अभी आजाद खान ने ही कहा था कि अगर अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आप भी अच्छा खेलेंगे, और यहाँ पे रनआउट का अपील किए हैं, लेकिन अपील को इसे नकार दिए हैं अंपायर सरफराज ने। तो जब उनको पूछा गया था, सुजीत बाबा ने पूछा तो कैसा लगा खेल के, तो आजाद खान ने भी काफी अच्छी बात कही थी कि अगर यहाँ के युवा भी अच्छा खेलेंगे तो हम लोग भी उनको बुलाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ के रखता है। जी बिल्कुल जाफर जी, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो खेल की प्रतिभा जो दिखा रहे हैं, दूसरे स्टेट से आकर के यहाँ पर अपने खेल को दिखा रहे हैं, और ये बॉल हवा में, उसके पीछे फील्डर मौजूद और आसान से यहाँ पर कैच लेकर सीधा पवेलियन जाना होगा मिस्टर विक्की को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, और वही दीपक जिन्होंने अपने टीम के लिए रोशनी डाला, फिर से दीपक ने पवेलियन भेजा मिस्टर विक्की को। तो मैं बता रहा था जाफर जी कि जो जिस प्रकार से खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर हमारे ही जैसे मैंने बताया कि पहले जो रविंद्र जो के इस ग्राउंड में जो खेल करके गए, उनकी प्रतिभा, उनके खेल को मैंने देखा था, काफी ऐसा खेल उन्होंने खेला है जो कि हारे हुए टीम को उन्होंने बाजी दिलाई है, जीत दिलाई है। और उस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि जो धर्मपुर सुभाष टीम कुबरी से जो खेलते हैं शशि, जो कि अभी इस मैच में शायद नहीं थे, वो कहाँ गए थे बताएंगे अब जाफर जी। जो कि वैसे खिलाड़ी अगर यहाँ पर खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो यूपी भी खेल सकते, यूपी में जाकर खेल सकते हैं, अदर स्टेट में जाकर खेल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिभा है और वो पूरी तरह से लगन और मेहनत के साथ अपना खेल दिखा रहे हैं। जाफर जी बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर हैं जो जाते भी हैं, और हम लोग के साथ जितने भी बहुत सारे प्लेयर खेल चुके हैं जो काफी दूर जाके अभी खेलते भी है, रेगुलर प्रैक्टिस में है। तो देखिए प्रैक्टिस से ही प्रोफेसर बढ़ता है, आप सभी जानते होंगे। तो और मैं बता दूं कि क्रिकेट एक ऐसा चीज है जो आप स्कोरर जी बताएंगे कितना बॉल बचा हुआ है? 2 बॉल।
अब नए बल्लेबाज आए हैं शायद आजाद खान, तो इस टाइप पे आजाद खान दीपक के लिए अगली बॉल लेग की दिशा में वाइड करार दिया अंपायर एहसान ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे दीपक, बिल्कुल बॉल को सिर्फ छोड़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को ऊर्जा दिए हैं। विक्की सिंह को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाए। नए बल्लेबाज आए हैं आजाद खान, जो काफी शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। अगली बॉल दीपक और खेल दिया वहां पे लेग की दिशा में, हुक कर दिया सीधा बॉल दंडराती भी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए विपिन भारद्वाज उछलता हुआ स्कोर। तो मैं बात कर रहा था जितने भी इधर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं असलम जी, जो बाहर जाके खेलते भी हैं, सभी से भली भांति परिचित नहीं है लोग, लेकिन जाते हैं बहुत दूर दूर तक खेलने के लिए। अगली बॉल फिर से दीपक लेग की दिशा में खेलना चाहते हैं, फील्डर भाग रहे हैं, देखते हैं कितना रन अर्जित कर पाते दौड़ के 2 बल्लेबाज, और वहां पे पैर से रोका, तब तक 2 रन ले चुके थे 2 बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति पे। असलम जी बिल्कुल जाफर जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं बता दूं इस ओवर के बाद पानी आ जाएगा, क्योंकि लंच का टाइम है, तो लोग घर चले गए खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। और कोई अगर हमारे वॉलंटियर्स हैं, लाहौरी जीरा चलेगा जी, भिजवा देते हैं। शायद फिर से तो बताएंगे हमारे असलम जी कि दीपक भी काफी अच्छे गेंदबाजी किए थे पिछले मैच में, और आजाद भी काफी अच्छा बल्लेबाजी किए थे पिछले मैच में। दोनों का भी सामना हुआ था, तो एक छक्का जरूर लगाया था, लेकिन अच्छी कमबैक किए थे वहां पे दीपक ने। तो दीपक एक युवा गेंदबाज हैं, और आजाद खान काफी बड़े नाम, काफी बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। तो दोनों का सामना हुआ था, आप देखे थे, लेकिन आप बॉलर ने जावेद अपने स्पेल के दूसरा ओवर लेकर आए हैं, और टीम के लिए तीसरा ओवर मिस्टर जावेद। तो मैं कह रहा था असलम जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दीपक ने गेंदबाजी करी, बहुत ही सराहनीय गेंदबाजी की, और फिर से यहाँ पर खेल दिया है, और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो मैं बताना चाहता हूं जाफर जी कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे लोकल क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभा कूट कूट कर भरा हुआ है, प्रतिभा कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बात यह है कि उनके पास वहां तक पहुंचने की एक जरिया नहीं है, और जरिया सिर्फ यही है कि हम लोग एक बड़े से बड़े टूर्नामेंट करवाएं, ताकि वहां से खेल अपना खेलते हुए वो अपने प्रतिभा को निखारे, और बड़े से बड़े खिलाड़ी आकर के उनको अपनी नजरों में रखें, और जिससे उनको एक मौका मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि हीरो टीम में जो टूर्नामेंट जो हो रही थी, वहां पर जिस प्रकार से गेंदबाजी करी थी हमारे इस क्षेत्र के युवा गेंदबाज मिस्टर ताज ने, जो कि रवि बनारसी यही नाम था ना, तो रवि बनारसी को उन्होंने सभी बॉल शॉट करवाया था, और रवि बनारसी उनके बॉल को खेलने से पूरी तरह से जो है असमर्थ हो गए थे, और अंतिम में जाकर के उन्हें मिलना भी पड़ा था। ताज से मिल करके उनकी गेंदबाजी की सराहना भी किए थे। तो ऐसे गेंदबाज अगर उन सभी बल्लेबाजों को, बड़े बड़े बल्लेबाजों के नजरों में अगर आती है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा काम कर सकते हैं, वो अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जाफर जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भी वो मैच को देखा था कि रवि बनारस को काफी मुशक्कत लगा था खेलने में ताज के गेंदबाजी को, और यहाँ पे भी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, जैसे जावेद, यहाँ के लोकल प्लेयर है जावेद, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। यहाँ पे एक सफलता मिलता हुआ जावेद को,
बड़े सफलता कह सकते हैं यहाँ पे आजाद खान के रूप में जावेद को। तो ये एक सही बोले कि शिवम होंडा गामा मोड़, शुभम बाग, माफ कीजिएगा, शुभम बाग के पॉइंट की तरफ से विकेट। और एक प्लेटफॉर्म जो इसी चीज के लिए हम लोग जो इतने बड़े टूर्नामेंट का आगाज किए हैं, सभी खिलाड़ियों का प्रतिभा उजागर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो बाहर जाके नहीं खेलते, अपने क्षेत्र में जब टूर्नामेंट होता है तो वहां पे खेलते हैं। जी बिल्कुल जाफर जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पहले जब हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे थे तो 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में जब हम लोग करवा रहे थे तो लोग इतने उत्सुक नहीं होते थे। लोग इस मैच को देखने के लिए सभी लोग कहते थे कि अरे ये ऐसे कोई काम धंधा नहीं है तो मैच करवा रहा है, तो और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इस बात को भली भांति जानते थे कि इस प्रकार से अगर टूर्नामेंट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे युवा खिलाड़ी उभरते नजर आएंगे। और बिल्कुल उसी तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है कि हर एक जगह पर बल्लेबाज का नाम बताएं, हर एक जगह पर शुभम बड़े से बड़े टूर्नामेंट हो रही है जाफर जी, हर एक जगह पर बड़े से बड़े टूर्नामेंट हो रही है, जो कि इस मां भवानी यज्ञ समिति तारनाखू में 2004 से ये मैच करवाई जा रही है। टूर्नामेंट एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और सफल टूर्नामेंट हुआ है। और इससे पता चलता है कि इस टूर्नामेंट को देख करके कई लोगों ने कई गांवों में, कई शहरों में जाकर के एक बड़े से बड़े टूर्नामेंट करवाने का काम भी किया, और उससे लोग, उससे खिलाड़ी जो है उनके प्रतिभा में निखारपन आई और वो बड़े से बड़े टूर्नामेंट खेलने में सक्षम भी हुए। जाफर बिल्कुल आपने सही कहा सनम जी, क्योंकि तब में और अब में काफी फर्क है। और मैं बता दूं कि ऐसे जो टूर्नामेंट का आगाज है, किसी भी कार्यक्रम का जो समाज को जोड़ता हो और लोगों को कुछ ऐसे नई नई एक्टिविटी चीज करवानी चाहिए हर 3 महीने में, 6 महीने में, इस क्षेत्र को एक नई दिशा मिलती है सभी युवाओं को। तो सभी युवा भी, और यहाँ पे उठा के खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद, देखते हैं और विकेट ने क्या आसानी पूर्वक कैच को लिया और बॉलिंग का रास्ता दिखाया नए बल्लेबाज शुभम को। बिल्कुल पतझड़ के भांति यहाँ पे विकेट गिर गई, 3 विकेट जा चुके हैं 21 रनों में अभी तक, कमर को तोड़ दिए बिल्कुल यहाँ पे कृष्णा स्पोर्ट्स डोंडा ने। और मैं बात कर रहा था कि ऐसे एक्टिविटी जब होती है तो सभी युवाओं को एक नई दिशा मिलती है, सभी कुछ कर गुजरने का एक सोच रखते हैं, क्योंकि अभी का जो हालात है आप जान रहे होंगे, बहुत सारे युवा, मैं बोलना नहीं चाहता माइक में, लेकिन बहुत सारे युवा नशे में लग गए हैं। तो इस चीज को अगर स्पोर्ट से आप उसको जोड़ दिया जाए तो इस चीज से वो शायद बच सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे पानी वॉलंटियर्स और ड्रिंक्स ट्रॉली के जाए, टाइम आउट अभी हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि ये चीज जो होता है इससे लोग थोड़ा समझते हैं, जितने भी युवा होते हैं, कि अपने फिटनेस को बचा के रखना है, तो इस चीज से काफी फायदा होता है समाज को। असलम जी, आप भली भांति जानते हैं, आप एक एज ए टीचर के रूप में सभी बच्चों को देखते होंगे, हमसे बेहतर आप देखते होंगे। जी बिल्कुल जाफर जी, आपने ये बात बिल्कुल ही सही कही है कि जो ये नशा जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कहा जाता है जीवन अनमोल होता है, ना जाने वो कब क्या कर बैठे ये कोई नहीं जानता है। उसकी जीवन की कीमत, यानी एक इंसान की कीमत, जिंदगी की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये नशाखोरी बंद करें और अपना जो एक जिस प्रकार से यहाँ पर लोग, अभी क्या है कि इस उम्र में लोग नशा करने लगे हैं, जिससे वो ना तो सही तरीके से वो अपने स्टेमिना को बचा पाते हैं, ना वो 1 घंटा फील्ड में दौड़ सकते हैं, खड़ा रह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आप वो खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा जाफर जी, आपने देखा होगा कि इसी ग्राउंड में जब शाम का वक्त होता है तो कई लोग आकर के
आराम से बैठ करके वो शराब का सेवन करता है, नशा का, गांजा का सेवन करता है, बीड़ी का सेवन करता है। मैंने कई बार देखा है, नोटिस किया है, और इस चीज को मुझे देख करके अंदाजा होता है कि मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि हम लोग जो ग्राउंड को जब साफ कर रहे थे तो आप इस बात को मैंने इसीलिए बोला था कि ग्राउंड को साफ करने में इतनी दिक्कत हुई थी। ये जो शराब के बोतल है, बहुत सारी चीजें मिली थी, और इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पे रखा, क्योंकि जब अभी टूर्नामेंट हो रहा है तो कितने साफ सुथरा नजर आ रहा है और लोग खड़े होकर देख रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। सभी इस चीज से युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर इनका फिटनेस बचा हुआ तभी ये अपने खेल को दिखा रहे हैं, तभी अपने जो प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं सभी के बीच में। यूपी से आके खेल रहे क्यों? क्योंकि अपने फिटनेस को बचा के रखे हैं, किसी चीज में, गलत चीजों में इन्होंने अपने फिटनेस को बर्बाद नहीं किया है। तो यहाँ के युवाओं को जो गलत चीजों के लत में लग गए हैं उनको सोचना चाहिए और अपने दिल में आज से संकल्प लीजिए कि आइंदा ये सब चीजें ना करें। असलम जी बिल्कुल, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस तरह से जो नशाखोरी करते हैं इससे आपको मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आप अपनी जिंदगी को बचाएं, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। चले एक बार फिर से राइट अप ओवर द विकेट, ये गेंद, और यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी नीचे रही, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया, पूरा किया विकेट कीपर विकी ने बिल्कुल यहाँ पर चिता की भांति बॉल को लपकते हुए और खुद यहाँ पर गेंदबाजी के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर कृष्णा कैप्टन। चले धीरे धीरे राइट अप ओवर द विकेट, ये गेंद, और यहाँ पर फिर से छकाया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जाफर जी, मैं इसी की बात बता रहा था कि यहाँ पर जो ये गेंदबाजी करते हैं काफी स्विंग करवाते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपसे इस बात के लिए मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ कि जो खिलाड़ी, जो बाहर से जो खिलाड़ी आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, बाहर के स्टेट से आए हुए खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को देख करके यहाँ के जो खिलाड़ी, जो लोकल खिलाड़ी है, लोकल क्षेत्रीय खिलाड़ी है, उनके प्रतिभा में, उनके उत्साह में क्या उमंग आती है, जरा आप बताएंगे। जी बिल्कुल, एक अच्छी ऊर्जा आती है, क्योंकि अगर युवा जितने भी हैं वो उनको सीखने को मिलती है, अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं। जैसे आप जानते हो कि जब आईपीएल शुरू हुआ था तो बाहर के देशों के प्लेयर जब आए, और आईपीएल का बहुत बेनिफिट हुआ इंडिया को, इतने सारे प्लेयर मिले हैं। उसी की तरह आप लोकल जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जब बड़े प्लेयर के साथ, अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं तो उनका प्रतिभा खुद उजागर होता है। और खेल दिया वहां पे क्रिकेट की तरफ लौटते हुए, और बॉल करना टीवी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही शानदार वहां पे शॉट, शिवम होंडा चौका। तो मैं कह रहा था कि आईपीएल से काफी फायदा हुआ था भारत को, अच्छे प्लेयर निकल के आए, और आप देख सकते हो उसका परिणाम। अभी भारत में इतने प्लेयर हैं कि टेस्ट का अलग टीम है, T20 का अलग टीम है, वनडे का अलग टीम है, सब में 2-2 टीम है। जी बिल्कुल जाफर जी, अभी ऐसे प्लेयर है भारत में जो कि अच्छे प्लेयर, जो पूरी तरह से पूरे प्लेटफॉर्म में है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म में है, उनको बाहर बैठना पड़ता है। सही बात। इसी तरह यहाँ पे जब लोकल प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते तो उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उठा के खेल दिया नीचे, फील्डर भाग रहे विकी, और यहाँ पे कैच मिस्टेक करते हुए विकी, काफी खराब फील्डिंग। विकी से इस तरह का कैच मिस्टेक होता नहीं है, लेकिन क्रिकेट है भैया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक जीवन दान मिलता हुआ है बल्लेबाज राजा सिक्सर का। राजा सिक्सर अभी तक वैसा कुछ देखने को मिला नहीं, नाम जैसा है राजा सिक्सर, वैसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं फिर से अगली बॉल कृष्णा का राजा सिक्सर के लिए, और काफी खराब बल्लेबाजी, बिल्कुल जाके समझ नहीं सके। कृष्णा बिल्कुल भली भांति समझ चुके हैं बल्लेबाज का एग्रेसिव मूड को, और काफी अनुभवी बॉलर काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अनुभव कूट के भरा हुआ इनमें। लगभग 15 कदमों का बॉल गिराना, दौड़ना शुरू किया, अंपायर एहसान को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज के लिए, और वहां पे रोक भर दिया, मजबूर कर दिया उन्हें। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर 26 रन, 3
विकेट के नुकसान पे बिल्कुल बांध के रख दिया है बल्लेबाजों को कृष्णा। यही चीज असलम जी बता रहे थे कि जब लोकल प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जो बाहर के खिलाड़ियों के साथ, तो उनका एक कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा लेवल पे पहुंच जाता है। और यही चीज आप ताज का भी देखे होंगे, ताज भी काफी लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज को जब उन्होंने बॉल से मात दिया तो उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए रवि बनारसी। जी बिल्कुल जाफर जी, मैं इस बात को तो बताया था। और एक बार मैं यहाँ के जो लोकल जो खिलाड़ी है, जो जहांगीर, जिनकी बॉल की गति काफी अच्छी है, लगभग मुझे लगता है कि लगभग 100 से 100 प्लस फेंकते होंगे क्या। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मैं देखा है कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब वो छोटे टीमों से यानी घरेलू टीमों में वो क्रिकेट खेलते हैं तो गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब कोई बेहतरीन टीम उसके सामने जब आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की वो जो है चकमा खिलाने में माहिर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बल्लेबाजों की बॉल को खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद जब एक मजबूत टीम जब आती है तो उनका जोश भर जाता है। तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। इस टीम ने बिल्कुल यहाँ पर खेल दिया है और वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक बॉल फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया। तो मैं बता रहा था जाफर जी कि इस प्रकार से उत्साह उन लोगों का जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको लगता है कि सामने जो है एक पहाड़ की तरह जो वो हमारे सामने जो टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, मैं उनको किसी तरह से मात दूं। क्या जाफर जी? बिल्कुल आपने सही कहा। अगली बॉल और क्या छकाया है दीपक ने, क्या लाजवाब गेंदबाजी असलम जी। बिल्कुल मानो ये तेज गति की डाली हुई बॉल सीधा नीचे रही थी टप्पा खाने के बाद और समझ नहीं सके वहां पे राजा सिक्सर। बिल्कुल अभी भी जूझते हुए क्रीज पे बॉलर ने क्या बांध के रखा है। परवीन 11 के बल्लेबाजों को मात्र 27 रन अभी तक बनाए हैं 4 ओवर 2 बॉलों में। अगली बॉल दीपक और खेल दिया वहां पे राजा सिक्सर का बल्ले से निकलता हुआ सिक्सर, विपिन भारत सिक्सर, राजा सिक्सर। और यहाँ पे एक छक्के के मदद से स्कोर उछाल भरता हुआ फिर से एक छक्का खाने के बाद अगली बॉल है दीपक राजा सिक्सर के लिए और फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेल दिया, नीचे फील्डर भाग गए, काफी दूर थे, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर क्रॉस। शिवम होंडा गवा और चौका। बिल्कुल दर्शक इसी चीज को देखने आते हैं असलम जी। अपने बहुमूल्य समय को जो आप दर्शक देते हैं वो इसी चीज को देखते हैं, एंटरटेन करने आते हैं, चौके छक्के का बारिश देखने आते हैं। लेकिन जब ये सब लगता है तो अच्छा लगता है, जिसके जो भी टीम को वो सपोर्ट करें, क्रिकेट प्रेमी हैं किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी दर्शक खचा खचा वीवीआई स्टेडियम भरा हुआ है। अगली बॉल दीपक और खेल दिया हेलीकॉप्टर शॉट, बॉल दंदनाती हुई, शायद मेरी बात इनके दिल पे लग गई, राजा भाई के दिल पे लग गई मेरी बात। जो मैंने कहा था कि राजा सिक्सर नाम है लेकिन वैसा अभी देखने को नहीं मिला है और ये शायद दिल पे ले लिए बात। और अभी अभी उनका बल्ले से लगातार 2 छक्के और 1 चौका निकल चुका है। फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर भाग रहे हैं और काफी खराब फील्डिंग वहां पे जावेद के द्वारा, शायद काफी लंबे हैं तो पूरा झुक नहीं पाते जमीन की तरफ। जावेद काफी लूज दिख रहे हैं और ओवर की समाप्ति 47 रन 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पे गुमकी की टीम बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए अपने राजा सिक्सर। ओवर के जो प्रायोजक है वो जेपी इंटरप्राइजेज घोड़थंबा। जाफर जी मैं
बताना चाहूंगा कि क्रिकेट से लोगों को इतना लगाव हो गया है कि आप देख सकते हैं रोड के बगल में हाईवा लगा करके, रोड के बगल में मारुति कार लगा करके, रोड के बगल में ऑटो लगा करके सब अपना मैच का आनंद ले रहे हैं। आज के ये वर्तमान युग में जो है क्रिकेट से इतना लोग लगाव बना चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट के एक यानी जो लेटर जो है क्रिकेट, ये एक लेटर का माना बता देंगे ये लोग। जी बिल्कुल, 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मेरी नजरें जा रही है कि हाईवा जो 1 घंटे से खड़ी है वो देख रहे हैं जितने भी ऑटो है। मैंने पहले ही कहा था पिछले मैच में कि ये एक जो स्टेडियम है रोड के किनारे है, तो इसकी खूबसूरती ही अलग है। बिल्कुल इसकी सिनेरियो आप देखें, चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे और बीच में सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका सिनेरियो कितना और क्या खूबसूरत ग्राउंड सजाया है आपने। जितने भी मुकेश भाई और जितने भी यहाँ पे असलम जी हमारे ऑर्गेनाइजर है, जितने भी सदस्य हैं, बहुत मेहनत की इस ग्राउंड को सजाने में। इसीलिए इस चीज को देख के मन को रोक नहीं पाते और खुद को रोक लेते हैं। जी बिल्कुल, और इसी बीच ये गेंद लेकर के और यहाँ पर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन एक कैच को ड्रॉप किया यहाँ पर फील्डर ने, और जब तक की बॉल फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। बॉलर ने सूरज और बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिए बॉल, और नीचे फील्डर मौजूद। लग नहीं रहा था असलम जी, ये बॉल लग रहा था बाहर जाएगी, लेकिन फील्डर के हाथों में जाके गिरी। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा बॉल ऊपर गई थी और सुबह बाइक पॉइंट विकेट। जी बिल्कुल जाफर जी, जिस प्रकार से इन्होंने ये शॉट खेली थी बड़ा ही जबरदस्त था, लेकिन ये बॉल ज्यादा ऊंची हो गई थी, जिस कारण से ये बॉल बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाई और सीधा गेंदबाज फील्डर के हाथों में बॉल थमाकर वो सीधा पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं। और मैं बता देना चाहता हूं जाफर जी कि इस बार जो ये टूर्नामेंट MBYC की ओर से जो उद्घाटन करने के लिए आए थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के अतिथि जो हमारे ओपी प्रभारी, घोड़थपड़ा के ओपी प्रभारी श्रीमान धर्मेंद्र अग्रवाल जी का, जिन्होंने इस जाफर जी आप ध्यान देंगे कि इस टूर्नामेंट में अपना योगदान, यानी शारीरिक जो प्रशासनिक योगदान होता है वो तो है ही, और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक योगदान भी दिया है, आर्थिक सहयोग भी किए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, और आप जिन्होंने बताया कि काफी अच्छे हंसमुख इंसान भी है वो। तो मैं बता दूं स्कोर पूछ रहे थे 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर 2 बॉलों में फैजान खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लंबे कद के फैजान, काफी खूबसूरत नाम फैजान। देखते हैं क्या फैजानियत करते हैं इस ग्राउंड पे। अगली बॉल और वहां पे खेल दिए, फील्डर मौजूद, सर्कल में जाके फील्ड किया। डॉट बॉल, एकलव्य कंप्यूटर घोड़थपा। हेलो, और कैमरामैन के सामने जो लूडो वगैरह खेल रहे हैं आप वहां से हट जाएं क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो रही है। कैमरामैन के सामने वहां DPS बोर्ड जो लगी हुई है उसके पीछे जो खेल रहे हैं, जो भी लूडो खेल रहे हैं, आप वहां से साइड हो जाएं। और अगली बॉल और लेग की तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अंपायर ने हवा में हाथ लहरा के पनिश किया बॉलर को। दिशाहीन बॉलिंग, एक एक्स्ट्रा में इजाफा होता हुआ। मानव विकास ट्रस्ट वाइड। अगली बॉल आगे निकल के खेल दिया, स्टेज की तरफ बॉल दंदनाती हुई 4 रन। मैं बता दूं क्रिकेट का सबसे सेफ शॉट कहा जाता है स्ट्रेट ड्राइव। वहां पे एक शानदार चौका जीत किए बल्लेबाज फैजान ने अपना खाता खोलते हुए। स्कोर 53 रन।
4 विकेट के नुकसान पे अभी भी फिर से अगली बॉल छोटी रनअप बल्लेबाज और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते हैं, लेकिन अभी आप असलम जी आप देखे होंगे पहले की क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में पहले रिवर्स स्वीप बहुत ही ना के बराबर खेली जाती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे हर 4 बल्लेबाज में 3 बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलते हैं और पहले ही बॉल से खेलना शुरू कर देते हैं। जी, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज मैक्सवेल जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पर खेल दिया है बॉल हवा में, उसके पीछे फील्डर जावेद मौजूद और यहाँ पर आसान सा कैच ड्रॉप किया, बिल्कुल खराब क्षेत्र रक्षण कही जा सकती है। और ऐसे अगर क्षेत्र रक्षण अगर इस टूर्नामेंट में ऐसे इस प्रकार के टूर्नामेंट में अगर करते हैं तो काफी यहाँ पर निराशाजनक क्षेत्र रक्षण कही जा सकती है। कप्तान को नाखुश किया, गेंदबाज को नाखुश किया और इस तरह से एक जीवन बल्लेबाज एक बार इधर आए। और ओवर की समाप्ति। जेबी इंटरप्राइजेज ओवर। और यहाँ पे एक आसान कैच वहां पे मिस किया जावेद ने। अच्छी गेंदबाजी जरूर किए थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कैच छोड़ो मैच हारो एक कहावत बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 कैच यहाँ पे शायद मिस्टेक किए थे। एक विकी के हाथ से आसान कैच छूटा था, तो शायद कृष्णा आए हैं कैप्टन खुद बॉलिंग लेके बल्लेबाज फैजान के लिए। और वाइट अंपायर सरफराज ने इसे वाइट करार दिया। मानव विकास ट्रस्ट बल्हारा वाइट। अगली बॉल कृष्णा खुद कैप्टन फैजान के लिए और खेल दिया पे लीग के दिशा में फील्डर दीपक मौजूद है, जाके फील्ड करता तब तक 1 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज। राधा कृष्ण वस्त्रालय 1 रन, स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर 1 बॉल प्रगति पे। अगली बॉल फैजान और खेल दिया वहां पे उठा के नीचे फील्डर मौजूद और कैच आउट। काफी आसानी सन्नी 2 रन बना के पवेलियन का रास्ता। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, जो चीज सोच के आए थे वो चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है सभी दर्शक को। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, अभी भी 56 रन पे स्कोर रुका हुआ। यहां से मात्र 1 ओवर 4 बॉलों का खेल बचा हुआ। शुभम बाइक विकेट। सिकंदर, देखते हैं सिकंदर यहाँ पे क्या चीज जीत पाते हैं। सिकंदर आए और खेल दिया वहां पे सिकंदर शॉट, बॉल दंडनाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से विपिन भारत क्लास 6। और असलम जी हमारे जो कोषाध्यक्ष इस टूर्नामेंट का मुकेश जी काफी मेहनत किए हैं और खेल दिया लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। बॉल दंडनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए शिवम होंडा गवाम और चौका।
तो मैं बात कर रहा था मुकेश से, जो काफी मेहनत किए हैं हर तरह से। तो आप, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट को कराने में काफी योगदान रहा है इनका, असलम जी। जी बिल्कुल जाफर जी, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से एक होता है ना कि पूरे मेंबर का नेतृत्व करने वाले, सेनाओं का नेतृत्व करने वाले, एक हाइट कम है लेकिन हाइट कम है लेकिन फाइट सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और इस विजय खेल दिया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, डॉट बॉल क्लब कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत करी है तो वो मुकेश जी हैं, जो कि दिन भर सभी मेंबरों को फोन करके बुलाना और जो भी काम हो उस काम में सबसे पहले यानी अगुवाई करना इन्हीं का काम है। मुझे भी ये सोने नहीं देते, हो रही है, मुझे भी बिल्कुल सोने नहीं देते, सुबह सुबह फोन करने लगते हैं मुकेश जी, पता नहीं। और फिर से ऑफ के दिशा में खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, भाग रहे दीपक, लेकिन देखते हैं फील्ड कर पाते कि नहीं। काफी साठ बचा भी लिए, क्या लाजवाब फील्डिंग वहां पे दीपक, लंबे कद के दीपक बाएं हाथ से थ्रो किया और यहाँ पे रन आउट का चांस अपील भी किए हैं। ओवर की समाप्ति 4 रन, जी 4 रन लिए भाग के। तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 70 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 6 बॉलों का फेंका जाना बाकी, देखते हैं 6 बॉलों में कितने रन बना पाती है परवीन 11 गुमगी की टीम। पवेलियन 2 में बैठे हुए हैं परवीन 11 गुमगी, बॉलर सूरज। तो सूरज की रोशनी धीरे धीरे अपनी गर्मी कम करते हुए, लेकिन ये सूरज की गर्मी पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे पिछले मैच में दीपक ने अपनी रोशनी से बिल्कुल अपनी टीम को चमका दिया था, और उसी का नतीजा जो ये सुपर 8 खेल रहे हैं। असलम जी, जी बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से इसके पहले गेंदबाजी करी थी दीपक ने, और आपने सही कहा कि उसी के बदौलत अभी ये सुपर 8 का मुकाबला ये टीम खेल रही है। और चले एक बार फिर से सूरज, और ये गेंद खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। और बिल्कुल अब यहाँ पर मात्र 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 5 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से बल्लेबाजी, पहले ही बॉल में छक्का जड़ा भारत को ग्लास 6, तो पहले ही बॉल में यहाँ पर छक्का जड़ा मिस्टर फाइजान। चले एक बार फिर से राइट पर ये विकेट फिर से यहाँ पर खेल दिया है, लंबा प्रहार, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। और ऑडियंस 6 रन बता रहे हैं, एक बार यहाँ देख लिया जाए, एक बार देख लिया जाएगा। एम्पायर महोदय इधर तवज्जो दीजिए, हम देख ले रहे हैं, आप वहीं निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, हम देख लेते हैं। आप लोग अपने जगह पर रहिए। हेलो
बॉल बाउंड्री को टच कर गई है। और जो भी ऑडियंस है, आप बाउंड्री लाइन के बाहर हैं। बार बार आप लोगों को बुलाया जाता है कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर हैं। और मैं बता दूं सभी दर्शकों को, जो कल का मुकाबला खेला जाएगा वो कलिका स्पोर्ट्स वर्सेस बरवाडी के बीच खेला जाएगा। अगली बॉल फैजान के लिए, और खेल दिया बहुत ही शानदार तरीके से, नीचे फील्डर मौजूद दीपक, फिर से भी फील्डिंग। क्या आज पता नहीं, शायद साबुन लगा के आए क्या इनके जितने भी फील्डर्स हैं। कीपर के दस्तानों से बॉल निकल रही है, दीपक के हाथों से बॉल छटक रही है, और जावेद के हाथों से भी एक आसान कैच छूटा, लेकिन ये काफी महंगा पड़ सकता है। 84 रन बना चुकी है अभी तक गुमगी की टीम। फैजान खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है, अभी तक 20 रन बना के खेल रहे हैं। और खेल दिया वहां पे ऑफ के सामने फील्डर मौजूद हैं, छोटू दिखते हैं, अच्छी फील्डिंग छोटू के द्वारा, और 2 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज। संतोष, उसको छोटू ही बोलते हैं हम लोग, तो संतोष ने अच्छी फील्डिंग करी है, काफी अच्छी कैच भी एक बाउंड्री पे पकड़ी थी। और फिर से सूरज, और खेल दिया वहां पे, नीचे फील्डर मौजूद। ये भी सोचे कि भाई रन आउट दे चुके हैं, लगभग 5 कैचें छूटी है कृष्णा स्पोर्ट्स के प्लेयरों से। और जितने भी कमेटी के वॉलंटियर्स हैं, कोई भी फील्ड के अंदर रहने ना दे किन्हीं को, आप उनको अच्छे से विनर होके समझा दे कि कोई भी ग्राउंड्स के अंदर ना रहें, क्योंकि जब कैमरा का एंगल घूमता है तो देखने में काफी दिक्कत उत्पन्न होती है। तो आपसे बार बार अनुरोध किया जाता है, गुजारिश किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि किसी भी चीज में जब तक दर्शकों का, ऑडियंस का बल्लेबाज ने ओवर की समाप्ति। टारगेट 88 का टारगेट ने 87 का 88 बनाया, तो बताइए ना सही। और कमेटी के एक और मेंबर का आगमन हो चुका है, रियाज जी का। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती है MVYC चैंपियन ट्रॉफी की ओर से। और मैं कल का मैच के बारे में बता देना चाहता हूं। मैं बता दूं सभी दर्शकों का, जो कल का मुकाबला खेला जाएगा 9 बजे से बरवाडी वर्सेस कलिका स्पोर्ट्स के बीच, और दूसरा मुकाबला 12 बजे से खेला जाएगा सरिया वर्सेस मरकचों के बीच। तो आप सभी दर्शक देखने ना भूलें और सही टाइम पे पहुंच जाएं, और जितनी जल्दी हो सके घुमगी के सभी खिलाड़ी आप फील्ड प्लेसमेंट के लिए आ जाएं। मौसम पर ध्यान देते हुए आप पुनः पानी बोतल भी ला सकते हैं, पानी भेजिए, पानी भेजिए, यहाँ के पानी बार-बार कितना पानी भेजेंगे, पानी 2-4 बोतल ला करके अपने भी
तो घूमगी टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना फील्ड प्लेसमेंट सजा लेंगे, विलंब बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि शाम का वक्त है। अब ऐसे भी दिन छोटा करता है, काफी छोटा करता है, इसलिए किसी भी खिलाड़ी को किसी तरह से ये अंधेरे का एक वो, और अगर लेमन टी वाले कहीं घूम रहे हैं ग्राउंड में तो आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना फील्ड प्लेसमेंट सजा लेंगे। और वही मैं तुरंत कृष्णा स्पोर्ट धुरंधर टीम के कैप्टन अगर आप आवाज जा रही हो तो आप पुनः सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेजेंगे। जी ज्यादा विलंब ना करें। और मैं बताना चाह रहा था कि हमारे मुकेश जी जो कोषाध्यक्ष हैं काफी हंसमुख इंसान है। जी बिल्कुल हंसमुख इंसान है। अभी आपने कहा कि हाइट थोड़ा कम है लेकिन हाइट के चतुर भी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि डबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने हाइट को बढ़ा रहे हैं। चेन्नई दो सलामी बल्लेबाज நிறைய கலெக்ஷன் இங்கே இருக்கும்। டெய்லி அப்டேட் के लग्जरी बैग इंस्टाग्राम ले फॉलो பண்ணுங்க। किसका जर्सी चाहिए? अजीत, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं अजीत उर्फ कारा जी, तो आप यहाँ पे आ जाए। और दोनों ही अंपायर से मैं गुजारिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके आप मैच को प्रारंभ करवाएं। समय बहुत कम बचा हुआ है इसलिए विलंब बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अजीत जी आपको रफीक जी बुला रहे हैं। 3:50 हो रहा है, 3:51 में बॉल फेंकी जानी चाहिए। मेरी नजर वहां तक नहीं पड़ी थी अजीत जी क्योंकि अब काला काला वो पहन लिए हैं। जाफर जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने इस टूर्नामेंट को करवाने का जो काम जो किया था, जो प्लान जो किया था, तो इस प्लान में हम लोग थोड़ा फेल्योर हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जिस प्रकार से बजट महसूस हो रहा था, अनुमान लगाया था हम लोगों ने, वो बजट से हम लोग काफी पीछे थे। तो हमारे अभी जो एक कमेटी के जो एक आप इधर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान मत दीजिए। तो जो बगल में कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं हमारे गार्जियन स्वरूप हैं रियाज, जनाब रियाज साहब जी, जो कि मैंने उनसे जब ये बात कही थी तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, बजट की चिंता छोड़ दीजिए, आप बजट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बजट तो जाफर जी, तो जब बजट की बात जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि बजट के बारे में आप छोड़ दिए, बजट की चिंता आप मत कीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी हम लोगों ने शुरू किया और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से इन्होंने तन मन धन तीनों अर्जित किया, अर्पण किया, जो कि आज हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन टूर्नामेंट करवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। एक जो कहावत कही जाती है कि जो कारवा बॉल भाई बॉल दो पहले से जा चुका है, वो रिटर्न भी नहीं हुआ बॉल। नया वाला बॉल कहां है? ये सब तो तो मैं कह रहा था असलम जी कि जब बड़े थोड़ा सा पुश कर देते हैं तो जितने भी युवा है वो मंजिल की ओर चल देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हुआ। हम लोग सोचे और जब हम लोग का मन छोटा हो रहा था तो हमारे बड़े भाई स्वरूप उन्होंने सिर्फ हम लोग को एक दिशा दिया, पुश किया और ये कामयाब हो गया। तो बिल्कुल यही चीज करना चाहिए सभी को कि बड़ों का काम होता है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो छोटे कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल जाफर जी, आप देख सकते हैं हमारे बगल में राजेंद्र भैया जी बैठे हुए हैं
जिन्होंने अपना पूरा अहम योगदान इस टूर्नामेंट में दिया है। हम लोग जहां जहां भी जा रहे थे साथ में घूम भी रहे थे और अंतिम जो ये निर्णय दे रहे थे कि भाई आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है, बजट जो भी हो जाए हम लोग उसका निवारण करेंगे। तो बिल्कुल वही काम और वो भरोसा, वो जो उत्साह, वो विश्वास जो दिलाए, उससे हम लोग इस टूर्नामेंट को करवाने में अभी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं भी जब से ग्राउंड में पहुंचा हूं तब से इनको बिल्कुल देख रहा हूं, ना खाना खाने गए हैं और क्या क्रिकेट से प्रेम है इनको। बॉलर शुभम और पुनः क्रिकेट की तरफ लौटते हुए विक्की और थोड़ा सा बल्लेबाज जावेद और विक्की। तो स्ट्राइक पे जावेद, नॉन स्ट्राइक पे विक्की और वहीं पे बॉलर शुभम। छोटी रन अप जावेद के लिए लंबे कट के और खेलना चाहते लेकिन बॉल जाके थाई पे टकराई और बिना किसी रन का, बिना किसी नुकसान का स्कोर अभी भी 0 पर रुका हुआ। पहली बॉल फेंकी जा चुकी है। अब यहां से कितने का टारगेट दिया है? 89 का टारगेट जो है वो देखते अर्जित कर पाते कि नहीं। अगली बॉल और खेलना चाहते लेकिन बॉलर बल्ले में क्या गजब की गेंदबाजी, बिल्कुल छोटी रन अप है। लेकिन ये आप इनका बॉलिंग देख के इंद्रजीत और जहांगीर की अब देखिए बॉलिंग मिलती जुलती है, काफी छोटी रन अप दोनों को रहती है लेकिन बॉलर काफी गति से निकालते हैं। यही चीज यहाँ पे शुभम का भी देखने को मिल रहा। अगली बॉल फिर से शुभम, देखिए समझ नहीं पा रहे हैं जावेद, आगे निकल के खेलना चाहते हैं लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना, अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं 3 बॉलों में। और मैं बात कर रहा था हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी के, तो मैं बता दूं कि इस क्रिकेट से इनको इतनी लगाव है। और वाइट करा दिया अंपायर सरफराज ने। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर का 1 रन खाता खुलता हुआ यहाँ पे कृष्णा स्पोर्ट्स। अगली बॉल और खेल दिया वहां पे लेग की दिशा में, फील्डर भाग रहे हैं काफी दूर और बॉल दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका इस इनिंग का जावेद के बल्ले से निकलता हुआ। 89 का टारगेट जो दिए हैं और ज्यादा विलंब ना करें अंपायर जी, आप समय को भी मद्देनजर रखते हुए 1 ओवर में मात्र 4 से 5 मिनट लगने चाहिए। ये चीज आप हिदायत कर दें, आप उनको अल्टीमेटम दे दें बॉलर को और कैप्टन को। और फुल से बॉल खेल दिए, नीचे फील्डर मौजूद, काफी अच्छी वहां पे बल्ले को फिनिश नहीं कर पाए शायद असलम जी। जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई थी अभी आप फुल टॉस गेंद की, अगर ये पूरी तरह से अपनी टक की निगाहों से बॉल को देखते तो निश्चित रूप से ये बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। सुपर 8 का मुकाबला खेल रहे हैं, बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर होता है, वो प्रेशर को सभी बल्लेबाज झेल नहीं पाते। जिस प्रकार से आपने देखा कि क्षेत्ररक्षण मिस्टर जावेद ने किया था, वो क्षेत्ररक्षण एक प्रेशर के कारण ही वो कैच को ड्रॉप कर रहे थे और वही प्रेशर अभी यहाँ पर देखने को मिला कि फुल टॉस बॉल में सीधा विकेट गवा बैठे, सीधा बॉलिंग का रास्ता नापना पड़ा। और जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे कि जो ये गेंदबाज मिस्टर शुभम जी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, ये यूपी से चल करके आए हैं शुभम जी, जो काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और आपने इंद्रजीत और जहांगीर की बात आप बता रहे थे, तो इंद्रजीत इस ग्राउंड में अभी आपको दिख ही रहे होंगे कि वो अनीस नए बल्लेबाज अनीस, और वहां पे खेलना चाहते थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया। ओवर की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे कृष्णा स्पोर्ट्स। जाफर जी एक बात से मुझे हैरानी हो रही है देख करके इस ग्राउंड में जो
सभी खिलाड़ी जो उपस्थित हुए हैं क्षेत्ररक्षण के लिए, उसमें इंद्रजीत दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले जो मैच हुआ था उसमें इंद्रजीत खेल रहे थे। और एक मैं जानता हूं कि ये लोकल क्रिकेट में एक अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज भी हैं, और वो बंगाल में भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। मैं कई बार देख चुका हूं उनके खेल को। तो इस मुकाबले में इंद्रजीत, जो कि पहले मुकाबले में सम्मिलित थे और इस मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में उसको ड्रॉप किया गया है, तो इसका रीजन मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो वो ड्रॉप किया गया उनको। और उनको ड्रेस पहना दीजिए जो गली में फील्डिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बात को आप अपनी बात के ध्यान में रखेंगे। चले एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस गेंद और यहां पर खेल दिया है लेग साइड की दिशा में और फील्डर मौजूद, और जब तक कि बॉल फील्ड होती है और आसानी के साथ यहां पर जो है बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। बॉल थोड़ी सी और पहले ही छूट गए थे, पहले ही बैठ चुके थे बॉल को पकड़ने के लिए। विक्की साव ने शॉट मारा और विक्की सिंह के हाथों से मिस फील्डिंग हुई। क्या कॉम्बिनेशन है। जी बिल्कुल, विक्की ने विक्की टू विक्की, यहाँ पर विक्की ने शॉट मारा और विक्की ने गेंद को छोड़ा। बिल्कुल, ये कुछ कॉन्फिडेंट मिलता हुआ। अगले बॉल फिर से फुल टॉस बॉल खेल दिए हैं यहाँ पे, बॉल दंडाते हुए सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए काफी शानदार चौका। और इस ये पावर प्ले का फायदा उठाते हुए मिस्टर विक्की काफी पुराने प्लेयर हैं। विक्की बहुत ही माहिर खिलाड़ी, ये शुरू से ओपनिंग करते आए हैं, काफी लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते हुए। कॉलेज लीग भी हमारे साथ खेले थे, काफी अच्छे इंसान भी हैं, शांत मिजाज। फिर से अगली बॉल राजा सिक्सर और लेग की तरफ बॉल घूमी, काफी खराब वहां पे फील्डिंग, खराब कीपिंग, खराब थर्डमैन। बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, वाइड बॉल प्लस चौका। शिवम होंडा चौका। स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पे। अभी तक मात्र 2 बॉलें फेंकी जा चुकी है। विक्की राम अभी भी 8 रन बना के खेल रहा। अगली बॉल और पटक के रखे नीचे, लेकिन वहां पे काफी चतुर खिलाड़ी विक्की ने हुक कर दिया बॉल दंडनाती हुई लेग के दिशा में। 4 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि काफी शानदार प्लेयर है, बहुत ही अनुभवी रखते हैं। ये जितना बॉलर चालाकी किए उतने ही चालाक बल्लेबाज भी है। जी बिल्कुल जाफर जी, इस प्रकार से इस बॉल पर इन्होंने जो ये चौका जड़ा है, ये आसान नहीं होता इसे शॉट खेलने। टप्पा खाने के बाद बॉल काफी उछाल ली, मुझे ऐसा लग रहा था कि अंपायर का इशारा होगा वाइड का। अगर ये बॉल छोड़े तो निश्चित रूप से वाइड जाती, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाया मिस्टर विक्की ने और बहुत ही अच्छा शॉट खेला और सीधा बॉल को पवेलियन पहुंचाया 4 रनों के लिए। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी विक्की के द्वारा। जाफर बिल्कुल। और अगली बॉल फिर से एक चौका खाने के बाद और खेलना चाहते हैं, लेकिन बॉल और बल्ले में अच्छी संपर्क नहीं बनी। अंडर एज लगी बॉल और वहां पे जाके विक्की ने फील्ड किया। काफी अच्छी कॉम्बिनेशन चलता हुआ दोनों विक्की में। एक विक्की मार रहे, एक विक्की पकड़ रहे, कभी छोड़ रहे, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन। और फिर से राजा बल्लेबाज अनीस के लिए और खेल दिया वहां पे। मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद, जाके फील्ड किया। तब तक 1 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज। स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगली बॉल फिर से लंबे कद के 6 रन बदलने वाले और खेलना चाहते हैं, लेकिन लेग की दिशा में फिर से फील्डर भाग रहे हैं। जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज आसानी से। और इस तरह से विकेट ट्रेडर्स बलहारा 2 रन 26 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे कृष्णा स्पोर्ट्स ड्रोंडा। अब शायद बॉलिंग मारते आए हैं आजाद खान।
देखते हैं आजाद खान क्या जादू कर पाते हैं और इनकी जादू कहां तक असर करती है अनीस और विकी पे। बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, बिल्कुल शांत माहौल, सभी दर्शक बैठे हुए हैं मैच का रिजल्ट देखने के लिए और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली ऑफ से लेग की दिशा में भेज रहे हैं। और एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, मिड ऑन और पॉइंट कवर पे एक प्लेयर खड़े रखे स्लिप में एक गली में कीपर के साथ। तब बॉलिंग फिर से लगभग 10-15 कदमों का बॉलिंग आजाद खान, बल्लेबाज अनीस के लिए और खेलना चाहते हैं लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग बिना किसी रन का। एक क्लब का बीटर डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, बिल्कुल शांत माहौल में। और अगली बॉल फिर से और आगे निकल के खेलना चाहते लेकिन काफी चतुर गेंदबाज आजाद। इनकी मनसा को वो समझ चुके थे कि वो आगे निकलना चाह रहे हैं और उनके मनसे को नाकाम किया वहां पे आजाद खान ने। यही एक चालाक और चतुर बॉलर का काम होता है। अभी भी स्कोर 26 रनों पे रुका हुआ। अगली बॉल और खेल दिया वहां पे उठा के नीचे, फील्डर देखते हैं और खराब फील्डिंग शायद, और बच्चे भी होल्डिंग कर रहे हैं, शायद फैजान के हाथों से कैच छूटा। और फिर से अच्छी प्रयास थी लेकिन बॉल हाथ में रुकी नहीं और खेल दिया वहां पे ऑफ के दिशा में। फील्डर भाग रहे बॉल के नीचे काफी तेज गति से, लेकिन बॉल को पीछा करते पकड़ ही लिए फील्डर ने। आउटफील्ड कभी कभी स्लो हो जाती है उधर की। अभी भी स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पे कृष्ण स्पोर्ट्स। तो असलम जी बताएंगे इस वक्त में जो दोपहर में थोड़ी सी दर्शक अपने लंच की तरफ चले गए थे, लेकिन अभी फिर से देखिए दर्शकों का जमावड़ा फिर से बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, ये गेंद खेल दिया है लेग साइड की दिशा में और वहां फील्डर मौजूद और आसानी के साथ इस बॉल के साथ कैच कर लिया और पहले जाना होगा मिस्टर विकी को। बहुत ही अच्छा यहाँ सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते मिस्टर आजाद खान ने। और इसी के साथ ये तीसरा झटका, दूसरा झटका, सॉरी माफ कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ और जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि दोनों तरफ अभी 50-50 का मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और दर्शक की बात जहां तक आप पूछ रहे थे जाफर जी, क्योंकि दर्शक शाम के वक्त में थोड़ा सा मौसम को जो धूप जो कम रहती है और एक बैठने का उन्हें बैठने में एक अच्छा फील होता है, क्योंकि चारों तरफ से जो ग्राउंड जो है वो पेड़ पौधे सिर्फ रोड के बगल में ही लगी हुई है, बाएं ओर में। और इसमें इस बीच खेल दिया है लंबा प्रहार, लेकिन वहां फील्डर खुद भी की मौजूद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, कैच कर लिया। पहले जाना होगा नए बल्लेबाज को जो अभी आकर के वो खाता भी नहीं खोल पाए, और सीधा पहले जाना होगा रंजन को। और इस तरह से तीसरा झटका यहाँ पर गजब का कमबैक करते हुए मिस्टर आजाद खान, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और अब ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 रन। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं
और 2 सफलता अर्जित किए हैं। तो काफी बढ़िया सराहना करनी होगी गेंदबाज की आजाद खान। और मैंने नोटिस किया यहाँ पर कि एक जो फैजान ने जो कैच छोड़ा था, कैच छोड़ने के बाद थोड़ी से नाखुश हुए थे कप्तान, लेकिन आजाद खान ने उसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं है फैजान, होता है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि जितने भी क्रिकेटर हैं, जो भी गेंदबाज हैं या क्षेत्ररक्षक हैं, हौसला देनी ही चाहिए। अगर हो हौसला बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, और बिल्कुल वही हौसला अफजाई रखा आजाद खान ने, जो कि लगातार 2 बॉलों में 2 सफलता भी अर्जित की। इसी बीच ये गेंद और यहाँ पर गेंद बॉल कर दिया है, सिक्सर। क्या नाम है इसका? राजा सिक्सर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी कम उछाल ली और सीधा क्लीन बॉल कर बॉलर का रास्ता देखना होगा बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, गजब का कमबैक किया यहाँ पर घूमगी टीम के गेंदबाजों ने। और अब सामना करने के लिए जा रहे हैं खुद कैप्टन कृष्णा स्पोर्ट के कैप्टन कृष्णा। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ सुपर 8 का पहला मुकाबला कृष्णा स्पोर्ट दोरंडा वर्सेस पॉइंट आउट संदीप 11 घूमगी परवीन 11 घूमगी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ कांटों का मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच चले। एक बार फिर से यहाँ पर टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, और इस वाइड बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन। राजा सिक्सर इस वाइड से नाखुश, लेकिन एम्पायर अपनी टकटकी निगाहों से गेंद को देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर अपने अनुभव का परिचय देते हुए चले। एक बार फिर से राइट ऑफ ओवर द विकेट, ये गेंद पर की विकेट और उछाल बॉल थी, बाउंस दिया गया एम्पायर सरफराज के द्वारा। और काफी बढ़िया गेंदबाजी। आप डिस्कस ना करें, आप वहां पर कोई भी बल्लेबाज एम्पायर पर दबाव ना बनाए। चलिए एक बार फिर से ये गेंद और यहाँ पर से बल्ला चला, पर मौजूद है, आसान सा कैच ड्रॉप किया। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण राजा सिक्सर को एक सफलता मिल सकती थी कृष्णा के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्षेत्ररक्षकों ने साथ नहीं दिया और काफी नाखुश अपने क्षेत्ररक्षकों से। चले एक बार फिर से राइट ऑफ ओवर द विकेट कृष्णा के लिए, ये गेंद और टप्पा खाने के बाद बॉल बाहर की ओर आई, वाइड का इशारा एम्पायर एहसान के द्वारा। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ टप्पा खाने के बाद बॉल काफी बाहर जा रही है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। चले एक बार फिर से राइट ऑफ ओवर द विकेट, ये गेंद और इसे खेल दिया है हल्के बल्ले से। जब तक कि बॉल फील्ड होती, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अब स्कोर जा पहुंचा 31 रन, 32 रन। चले एक बार फिर से राइट ऑफ ओवर द विकेट, ये गेंद और खेल दिया है वहां पर फील्डर मौजूद। और जब तक कि बॉल फील्ड होती, बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं। और अब यहां से चौथा ओवर प्रगति पर है, अंतिम बॉल फेंके जाने बाकी। चले एक बार फिर से अंतिम बॉल लेकर के चौथे ओवर की, और ये गेंद खेल दिया पॉइंट की दिशा में, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं। देखना ये है क्या कुछ हो पाता है, और फील्डर ने बॉल को बाउंड्री लाइन के अंदर ही रोक लिए। और जब तक कि बॉल फील्ड होती, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रनों का, और इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। 4 ओवर में 55 रनों की जरूरत है, 24 बॉलों में 55 रनों की जरूरत। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं कृष्णा और संतोष कुमार जाफर जी, बताएंगे।
अब यहां से गियर बदलने की जरूरत है क्योंकि ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो आजाद फिर से अगली बॉल कृष्णा के लिए और खेलना चाहते लेकिन क्या गेंदबाजी है, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी, समझ नहीं आ रहा है बल्लेबाज को। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली हुई बॉल। आजाद खान काफी चतुर गेंदबाज अपने अनुभव को यहां पे पेश करते हुए, लेकिन कृष्णा अभी भी डटे हुए क्रिच पे। अगली बॉल फिर से आजाद के लिए और क्या शानदार गेंदबाजी, लेकिन वहीं पे मिस फील्डिंग थोड़ा सा किए थे शुभम कीपर ने, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पे आजाद खान के द्वारा। बिल्कुल टीम अभी भी नई ऊर्जा के साथ खेल रही है। 4 विकेट गिरा चुकी है, मात्र 34 रन पे अभी भी स्कोर रुका हुआ है। सभी दर्शक दिल थाम के बैठे हैं कि एक रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी 55 रनों की जरूरत है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी, लगातार 3 डॉट बॉल, एकलव्य कंप्यूटर सेंटर डॉट बॉल, लगातार 3। मैं बता दूं अभी भी 21 बॉलों में 55 रनों की आवश्यकता है। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि क्रिकेट है भैया, कुछ भी हो सकता है। 6 बॉलों में 6 छक्के भी लगते हैं और 6 बॉलों में दीपक मैच को भी जिताते हैं। तो अगली बॉल फिर से और खेल दिया वहां पे, फील्डर नीचे और अच्छी कैच। जाफर जी, जब शुरुआती 2 ओवर का जब खेल चल रहा था, तो जब बीकी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य दूर नहीं है। जिस प्रकार से वो आक्रामकता दिखा रहे थे अपनी बल्लेबाजी में और 2 ओवर में 26 रन बना लिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच 6 से 7 ओवर जाते जाते ये आसानी से मैच जीत लेगी। लेकिन जब आजाद खान आए तो आजाद खान ने अपने ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए, उसमें 2 सफलता भी अर्जित की और उसके बाद जो बल्लेबाजों को जो बांध कर रखा है वो काफी सराहना करनी होगी इन गेंदबाजों की। बिल्कुल, क्योंकि आप खरगोश और कछुआ का रेस को आप देखे होंगे। जी बिल्कुल। तो और लोएस्ट नए बल्लेबाज का नाम गोविंद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आजाद खान को सामना करेंगे। तो लो स्कोर जो काफी टफ कर देता है मुकाबला को। आप देखेंगे अक्सर बहुत सारे मैचेस आप खेल चुके हैं। अगली बॉल नए बल्लेबाज के लिए और बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एकलव्य कंप्यूटर घोड़थंबा डॉट बॉल। बिल्कुल दर्शक के साथ बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स भी शांत, सिर्फ 2 ही लोग बोल रहे हैं, वो एक दोनों कमेंटेटर और सभी शांत बैठे हैं क्योंकि मैच में वो रवानी नहीं है। जी अगली बॉल और खेल दिए वहां पे, फील्डर ने जाके फील्ड किया विदाउट रेस और मैडल ओवर। क्या लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल 1 विकेट और मैडन ओवर। आजाद खान बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे इस डेथ ओवर में अगर आप मैडन ओवर निकालते हैं, क्या लाजवाब, बिल्कुल काबिले तारीफ। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बिल्कुल अपने प्रतिभा को जो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं सभी को। असलम जी, इस 8 ओवर के मैच में मैडन ओवर निकालना विकेट के साथ काफी बड़ी बात है। पानी जी आपको लाहौरी जिला पिलाते हैं, पानी क्या बात। जी बिल्कुल जाफर जी, जिस प्रकार से आजाद खान ने यहाँ पर गेंदबाजी करी है बहुत ही प्रशंसित। 2 ओवर इनका आप सुने, 2 ओवर 3 रन 3 विकेट। वाह क्या बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नए नए जो युवा गेंदबाज आते हैं उसे पेशेंस की जरूरत है, संयम की जरूरत है, और उनके पास अगर संयम है तो सब कुछ है। तो इसी बीच ये गेंद और यहाँ पर खेल दिया पॉइंट की दिशा में, गेंद बनाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी और इस मौके के साथ अब स्कोर में इजाफा, अब स्कोर जा पहुंचा 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर प्रगति पर। तो बहुत ही देर के बाद एक बाउंड्री आई है। अब देखना यह होगा क्या कुछ कर पाते हैं, किस प्रकार से। ये कहा जाता है कि
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ मिस्टर फैजान किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। चले एक बार फिर से राइट अराउंड द विकेट ये गेंद, और यहाँ पर फिर से बल्ला चलाया था, लंबे हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब हुए। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी मिस्टर फैजान के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चले धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ राइट लेफ्ट हैंड बॉलर, टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर आई, सीधा पंखों की तरह दोनों हाथों को लहराया एहसान ने और व्हाइट कार्ड घोषित किया। और इस व्हाइट रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 39 रन। काफी बढ़िया मुकाबला। अंबट ये घूमगी वर्सेस स्पोर्ट कृष्णा स्पोर्ट डोरंडा के बीच। चले एक बार फिर से लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, ये गेंद और खेल दिया लेग साइड की दिशा में, शानदार बल्लेबाजी, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद रहती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जाफर जी ये जो काम किया, ये जो अभी बल्लेबाज काम कर रहे हैं, इसे कुछ पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी भी कहते हैं कि लक्ष्य दूर नहीं, अगर वो चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। तो बताएंगे जाफर जी। हेलो, तो सही बात है, अगर आप चाह ले तो मंजिल दूर नहीं, क्योंकि इनको अपनी गाड़ी को हाईवे में ले जाना होगा, टॉप गियर डालना होगा बैटिंग का, जब भी आप मैच के करीब जा सकते हैं। जीत को आप जीत की जो खुशबू वो सूंघ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। फिर से और खेलना चाहते चढ़ के ऑफ स्टंप पे, लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। क्या भी शानदार गेंदबाजी वहां पे फैजान के द्वारा, लेफ्ट गेंदबाज फैजान, और अभी भी 44 रन पे स्कोर रुका हुआ, 5 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर 5 बॉल। अगली बॉल और खेल दिया बहुत ही शानदार तरीके से, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल बंद रहती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बॉल। और इस तरह से 48 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर 48 रन 6 ओवर की समाप्ति पे। अब 12 बॉलों में कितने रनों की आवश्यकता है? 12 बॉलों में 41 रनों की आवश्यकता है। नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, कब पासा किधर पलट जाए ये कोई नहीं जानता, फिर वही बेवफाई वाली हाल हो बात हो जाती है कि कब किसके तरफ बेवफाई कर ले ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए क्रिकेट पे भी भरोसा ना करें। क्रिकेट कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। अगर आप अच्छे खेलेंगे तभी आपका होगा, अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिस में लूज करेंगे तो आपका नहीं होगा। जी बिल्कुल, यहाँ मुझे लगता है कि रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी किए थे और अपने कोलकाता को जीत दिलाए थे, उसी प्रकार से आप बल्लेबाजी करनी होगी। हल्की सी अपील, लेकिन यहाँ पर नकारा दोनों ही अंपायर ने। तो नामुमकिन को भी मुमकिन बदला जा मुमकिन में बदला जा सकता है। बिल्कुल। हेलो, हेलो, तो ये चीज इंसान ही करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान में इतनी क्षमता दी है कि अगर आप हर वो काम कर सकते हैं। अगली बॉल और खेल दिया वहां पे लेफ्ट की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, भाग रहे फील्डर दिखते, लेकिन बॉल तक पहुंच भी गए। फील्डर 2 रन लेने का मौका था, लिए भी, और अब यहां से अर्धशतक पूरा हुआ कृष्णा स्पोर्ट्स का। 39 रन अभी भी बनाना बाकी, 1 ओवर 4 बॉलों में। ये बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का, और यहां पे खेल दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल दरदराती हुई सीमा रेखा के बाहर 4। शुभम लगातार बॉल को वॉलंटियर, आप क्या कर रहे हैं?
हेलो, बिल्कुल माहौल शांत, सभी हमारे वॉलंटियर्स का भी शायद बॉडी, सभी को एनर्जी ड्रिंक्स मंगवाया जाए। अगली बॉल बल्लेबाज वार्म अप करते हुए स्टांस से लेते हुए अगली बॉल शुभम के लिए, और वहां पे बॉल नीचे रही थी, बॉल जाके पैर पे टकराई। संतोष 17 रन बना के खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं संतोष, लेकिन ऐसे आप अपनी टीम को जीत की झोली में नहीं डाल सकते हैं, उनकी झोली में जीत को नहीं डाल सकते हैं। अगर बल्लेबाजी करना है फिर रिंकू सिंह की तरह, अभी अभी बताया उन्होंने कि रिंकू सिंह की तरह बल्लेबाजी करना होगा, जब भी आप मैच को जीत सकते हैं। अगली बॉल फिर से, और खेल दी वहां पे बॉल यॉर्क लाइन की बॉल थी, लेकिन फील्डर आराम से जाके फील्ड करते, तब तक 1 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों को। अब यहां से मुझे लग रहा है असलम जी औपचारिकता ही बाकी रह गई है सिर्फ। जी बिल्कुल जाफर जी, अब ऐसा ही लग रहा है कि अब क्रिकेट में केवल इस औपचारिकता ही बची हुई है। और जाफर जी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार दर्शकों में एक शांत का माहौल छाया हुआ है, दर्शक चाहे कोई सा भी टीम को सपोर्ट करते हो उससे वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि टीम में दोनों की पकड़ होनी, क्रिकेट खेल में दोनों की पकड़ होनी चाहिए, दोनों टीमों की पकड़ होनी चाहिए। और जब वन साइडेड हो जाता है तो दर्शक भी शांत हो जाते हैं, और दर्शक सिर्फ आनंद लेने के लिए आते हैं, मनोरंजन करने के लिए आते हैं। और जब दोनों तरफ पकड़ बनी रहती है तो कभी पल्ला इधर कभी पल्ला इधर, 50-50 का जब आलम रहता है तो सभी दर्शक उत्साहित होकर के उस खेल का आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब वन साइडेड जब गेम होने लगती है तो दर्शकों को भी मजा नहीं आता। ये चीज सही बात बोले, क्योंकि दर्शक रोमांच देखने आते हैं। किसी भी चीज को जब आप देखने जाते हैं तो उस चीज में मजा होना चाहिए। 5 विकेट के नुकसान पर 6 बॉलों में 34 रनों की जरूरत है। लगातार अगर आप 6 छक्के लगाते हैं या 5 छक्के लगा के 1 चौका लगाते हैं तो मैच को आप विन कर सकते हैं। और लेकिन बिल्कुल आपको इस चीज को करना होगा। तो अब यहाँ से 6 बॉलों में 34 रनों की जरूरत। तो यहाँ मिस्टर ताज की तरफ से अगर 6 बॉलों में 6 छक्का मारते हैं तो 5000 रुपए का इनाम। चले एक बार फिर से राइट पावर विकेट, ये गेंद और यहाँ पर खेल दिया बॉल हवा में, उसके पीछे फील्डर मौजूद और आसानी से कैच लपका वहां पर राजा सिंह सर ने पवेलियन जाना होगा। और अब सिर्फ औपचारिकता ही बच चुकी है। अगर 5 बॉल में 5 छक्का भी लगाते हैं तो 5 छक्के 30 और चाहिए आपको 34। अब सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई है। यदि यहाँ से जाफर जी अगर एक 9 बॉल देते हैं और छक्का लगाते हैं तब क्या होगा? देखिए सोच सकते कुछ भी, क्योंकि सोच ऐसी चीज है जो कहीं से भी पहुंच जाती है कहीं तक। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट में आप जैसा सोचते वैसा नहीं होता, जैसा आप करते वही होता है। तो यहाँ पे करना होगा। और खेल दिया वहां पे नीचे फैजान, लेकिन काफी दूर। और बहुत ही शांत क्रिकेट चलता हुआ आखिरी ओवर चलता हुआ, और जो टीम अभी जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल खेलेगी। अगली बॉल फिर से, और खेल दिया लेग की दिशा में, फील्डर भाग रहे दिखते तब तक काफी लेट, काफी दूर, और बॉल सीधा 4 रन। शिवम होंडा चौका। और सभी दर्शक अगली बॉल, और फिर से खेल दिए हैं लेग की दिशा में, उठा दिया, फील्डर भाग रहे हैं, बॉल दंदनाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग।
राधा कृष्णा वस्त्रालय सिंगल। डॉट बॉल, अच्छा जी, सिंगल नहीं देनी। डॉट बॉल क्लब कंप्यूटर सेंटर घोड़तप्पा। और हमारे ताज भाई भी काफी देर से और खेल रहे वहां पे लॉन्ग की दिशा में फील्डर मौजूद। अब सभी को पता चल गया रन आउट। शुभम बाई पॉइंट विकेट। लास्ट बॉल हेलो, दौड़ के जाए, नए बल्लेबाज को भेजे। अगर आप नहीं जाते हैं, ये क्रिकेट ऐसा नहीं होता है, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको जो हेलो कृष्णा जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी तो आप अनुशासन का परिचय दें। और सबसे पहले जी बिल्कुल, वैसे अगर 90 सेकंड तक नहीं आते तो अपील करने के बाद आउट दिया जाता है। क्या फैजान भाई? तो 90 सेकंड तक मैं भी सोचा कि अगर बल्लेबाज आ जाते तो सही है, क्योंकि ऐसे और खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर से आओ। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 60 रन। यहां से मैच, और कल का मैच मैं बता दूं, बरवानी वर्सेस कनिका स्पोर्ट्स के बीच कल का पहला मुकाबला खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला मरकच्चो वर्सेस सरिया के बीच खेला जाएगा। तो आप सभी दर्शक आना ना भूलें। तब तक के लिए और मैन ऑफ द मैच के लिए और पहला मुकाबला